हेलो एवरीबॉडी व्यूअर, लेट्स स्टार्ट इकोनॉमी पोर्शन। आर के शर्मा का क्वेश्चन वाला पार्ट चलते हैं, रिवीजन करते हैं। नीमरा सुंडा के साथ साथ इस वाले पोर्शन को भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थ्योरी तो सभी पढ़ते हैं और सबको तैयार भी होता है, लेकिन अगर हम उसी को क्वेश्चन फॉर्म में थोड़ा पढ़ लें तो ज़्यादा हमें गेन हो जाता है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इकोनॉमी वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। इसी का पहला क्वेश्चन क्या है? ए वेरी बोर्ड टर्म इनकम्पाइजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। मतलब कि एक ऐसा टर्म यूज़ करें जो इन सभी चीज़ों को एक ही मिला दे। वो क्या होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर है, वो उसमें क्या क्या आ सकता है? एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री आदि, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से बना हुआ एग्रीकल्चर वर्ड, एग्री प्लस कल्चर। फिर इसके बाद ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ये क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। मतलब कि साइंस की वह शाखा जिसमें हम किसके सिद्धांतों पे काम करते हैं? प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट पे, वो क्या है? एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम वर्ड्स। एग्रोनॉमी किस वर्ड से वही लिया गया है, डिराइव किया गया? ग्रीक एग्रोस प्लस नॉमस। क्रॉप फिशेस आर कल्टिवेटेड ऑन प्लाउड लैंड, उसे क्या बोलते हैं? अरेबल क्रॉप्स। एंड एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरेनियल, preferably leguminous tree or shrubs are grown simultaneously with arable crop। एले क्रॉप या हेज रो इंटरक्रॉपिंग उसे बोलते हैं। क्रॉप इज आर गोइंग टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। मतलब कि एक ऐसा क्रॉप जो मेन काम के लिए सप्लीमेंट का काम करे, ऊपर से बेनिफिट दे, उसको क्या बोलते हैं? एगुमेंट क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप इज प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्री passing of animal or restrict the speed of wind and are mainly grow as a border। मतलब कि एक ऐसा क्रॉप ग्रो करा रहे हैं जो क्या हो रहा है कि मेन क्रॉप के किनारे में बॉर्डर का काम कर रहा है, जो विंड की वेलोसिटी को कम कर रहा है और किसी अनदर इंसेक्ट पेस्ट या किसी भी चीज़ से उसको क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। तो वो क्या हो गया? बॉर्डर क्रॉप हो जाएगा उसका। फिर क्या होगा? एक क्रॉप ग्रो फॉर डायरेक्ट sell rather than for livestock feed, या crop grow by a farmer primarily for sale to other rather than for his or her own। मतलब कि एक ऐसा क्रॉप जो कि हम अपने लिए ना यूज़ करके वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? कैश पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है। कैश मतलब कि पैसे के, उसको खड़ी खड़ी खेत में फील्ड में ही हम उसको अगर बेच दें या फिर कुछ कॉमर्शियल लेवल पे उसका काम कर दें, वो क्या हो जाएगा? कैश क्रॉप हो जाएगा। फिर टू मेजर कमर्शियल क्रॉप में आ जाएंगे कॉटन एंड शुगर केन। फिर इसके बाद कैच क्या है? क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन विथ मेन क्रॉप इज फेल्ड। क्या होता है कि जब मान लीजिए 120 दिन की क्रॉप है और 90 दिन हो गया, 90 डे, और इसके बाद क्या हुई? आपकी मेन जो क्रॉप है कुछ वजह से, किसी ड्रॉट के वजह से या फिर बारिश की वजह से, किसी वजह से वो नुकसान हो गई पूरी खड़ी फसल। तो उसमें क्या होता है? उसकी भरपाई के लिए हम लास्ट 30 डे या जो मतलब कि आने वाली सीजन का 30 डे ले लीजिए, और इधर 30 डेज में अगर आप मैं 90 के या 60 या 90 से 75, ये 75-90 के बीच में अगर ड्यूरेशन में कोई क्रॉप अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा आपका कैच क्रॉप। कैच क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी a close growing crop growing primarily to improve land and protect the soil from erosion through their ground covering foliage and या root mats between पीरियड ऑफ रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो कराएं जो क्या करे? हमारे सॉइल इरोजन को करे, वो कुछ ऐसे रहे कि सॉइल को कवर करे, जिससे क्या हो कि रेन होने की वजह से हमारे सॉइल इरोजन ना हो, विंड इरोजन ना हो, किसी भी प्रकार का इरोजन ना हो, तो वो क्या हो जाएगी? कवर क्रॉप हो जाएंगी। फिर इसके बाद आ गया व्हेन बोथ मेन एंड क्रॉप इज बेनिफिट टू अदर। मतलब कुछ ऐसी क्रॉप ग्रो कराएं जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, वो क्या? कम्प्लीमेंट्री क्रॉप हो जाएगी। फिर इसके बाद हो जाएगा द क्रॉप लीव्स द फील्ड एक्साटिव आफ्टर गोइंग। मतलब कि अगर कह दें कुछ ऐसी क्रॉप भाई जो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू पे असर करता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू खर्च हो जाते हैं सॉइल के जब वो क्रॉप ग्रो करा जाती है, तो फिर वो क्या हो जाए? एग्जॉस्टिव क्रॉप हो जाएंगे। जैसे ये एग्जॉस्टिव क्रॉप की फैमिली में आता है ग्रैमनी की
जो हमारे गेहूँ चावल वाली जो खेती होती है ना, वो होती है एक्सॉस्टिव क्रॉप, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा एनी क्रॉप या कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप इज ग्रो फॉर ग्रेजिंग या हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग लाइव स्टॉक, तो उसके क्या बोलते हैं, ले क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सच क्रॉप आर गो टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवर फोलिएज, ऐसा क्रॉप जो ग्राउंड के लिए सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए लगाई जाती है वो क्या बोलती है, मल्च क्रॉप्स बोलती हैं। द सीड ऑफ सक्सेडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट एट 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरा या टेरा क्रॉप्स बोलते हैं। जनरली द फील्ड रो ऑफ क्रॉप इज रिमूव्ड और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर रो एंड द थर्ड रो इज केप्ट विद द ऑब्जेक्ट टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर इन ड्राईलैंड एरिया, उसे क्या बोलते हैं, पेयर रो क्रॉप। मतलब कि ड्राईलैंड एरिया, जहाँ पे सूखा वाला एरिया है, थोड़ा वर्षा कम होती है, वहाँ पे क्या करते हैं ना कि थोड़ी सी स्पेस देकर जो क्रॉपिंग की जाती है उसको पेयर रो क्रॉपिंग की जाती है, उसका मेन ये होता है मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए किया जाता है ऐसा। फिर सच क्रॉप आर नाइदर कम्पलेटेड नॉर कम्पिटिटिव, मतलब कुछ क्रॉप ऐसी हैं एक दूसरे को नहीं वो मतलब कम्पीट करती हैं, ना ही एक दूसरे के लिए बेनिफिट होती हैं, वो क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्रॉप दैट दोज आर ग्रो टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन पेस्ट और सर्वल पेस्ट, वो क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप। सीरियल आर ऑफ बॉटनिकली क्या बोलते हैं, सीरियल्स को बॉटनिकली की फॉर्म में क्या कहते हैं, क्रियोप्सिस बोलते हैं। द मूव फॉर पल्स क्रॉप आर 1:2:1। The recommended fertilizer dose NPK for all seed crop are 3:2:1। फिर इसके बाद आ गया आपका recommended fertilizer dose NPK fodder and fiber crop के लिए 2:1:4 हो जाएगा। C3 plant are wheat, barley, pea, gram, mustard and rye, cotton, arahar, soybean, sunflower, lentil, sugar beet, tomato, etc. The C4 plant are maize, sorghum, bajra, sugarcane, millets. The camp plants are pineapple, khajur, cactus, sisal. The optimum temperature for better crop production is between 18 to 24 degrees Celsius. The weight of 1000 seed of crop क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट। The weight of वही 100 की सीड को क्या बोलेंगे, सीड इंडेक्स। The net assimilation rate is expressed in term of grams centimeter square per day. फिर which of the following crop maintains your uniform solar radiation ability to crop is square wavelength solar than dash mu not visible to eye and called infrared 750, ठीक है। The development stage of a plant after which no further increase in dry matter occur in the economic part is known as physiological maturity। अब आ गए सेकेंड पार्ट में एग्रोनॉमी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टीलेज वाले टॉपिक से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। फिर क्या है, द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल इज टीलेज। द गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टीलेज टेल्थ बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ टीलेज, एथ्रोटिल। फिर द टीलेज ऑपरेशन मैनली एम टू ब्रेक ओपन एंड टर्न्स टू सॉइल, प्राइमरी टीलेज बोलते हैं भाई इसको। द प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स आर, ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी टीलेज वाला है ना, प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स हैं देसी प्लाऊ, एमबी प्लाऊ, रीज प्लाऊ एंड जिस प्लाऊ, जितने भी प्लाऊ हैं सारे के सारे क्या हैं, वो प्राइमरी टीलेज हैं। फिर इसके बाद आ गया द टीलेज ऑपरेशन डन टू क्रिएट ए गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडिंग या प्लांटिंग के लिए, तो क्या बोलते हैं, सीड सेकेंडरी टीलेज बोलते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन के लिए जो भी वो करेंगे, टीलेज करेंगे, वो क्या होगा, सेकेंडरी टीलेज होगा। सेकेंडरी टीलेज इम्प्लेंट आर कल्टिवेटर, हैरो, हो, प्लैंकर, रोलर, एटीसी। द ऑप्टिमल रेंज ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर फॉर कन्वीनिएंट एंड इफेक्टिव प्लाउ के लिए 50 to 75। एन आइडियल कंडीशन फॉर सॉइल फॉर ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ इज सीड बेड। फिर कन्वेंशन टीलेज इन्वॉल्व मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज एंड कंजर्वेशन टीलेज। फिर इसके बाद टीलेज एम टू रिड्यूस टीलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, सेटिस्फैक्टरी स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन, मिनिमम टीलेज। द टीलेज रिफर एज अ नो टीलेज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉइल, जीरो टीलेज। भाई ऐसा कुछ करें ही ना, वो क्या होगा, जीरो टीलेज। द वर्ड जीरो टीलेज वर टर्म बाय Jethro Tull, a system of tillage in which organic residue are not inverted into the soil and used as a protective cover against erosion, evaporational losses of soil is moisture। क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन टीलेज या सब
stubble mulch tillage. Conservation tillage tend to encourage higher microbial population. The tillage implement used to break subsoil is chisel plow. Ridge plow is used for earthing up या फ्रॉम रिज एंड फॉरो के लिए यूज़ किया जाता है. फिर स्टार वीडर यूज़ फॉर वीडिंग एंड ड्राई लैंड एंड ग्राउंड नट फील्ड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसके बाद क्या आ गया. डिस्क प्लाउ इज यूज फॉर डीप प्लाउ इन ग्रास सीड फेल. रोटरी प्लाउ इज यूज्ड फॉर द कट एंड पल्वराइज द लाइट सॉयल. ठीक है, हैरो आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, डिस्ट्रॉय वीड्स के लिए. और मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज फाउंड हाईएस्ट इन किसमें, वीट क्रॉप में. ठीक है, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप. तो थैंक यू एग्री बडी वीवर इतना साथ देने के लिए. थैंक यू सो मच. आप मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद.